अपनी वस्तुओं को बचाकर लेकर आएगा देव करिश्मा के चंगुल से करिश्मा के गुंडे जहां पे पहुंचे हैं भाई यहां पर किडनैप कर ले जाने के लिए वसुधा को, क्योंकि वसुधा को अंदेशा हो गया है कि भाई यहां पर चौहान खानदान में कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए वसुधा अब जल्दी से यहां पर आने लगती है भाई चौहान खानदान वापस। लेकिन रास्ते में करिश्मा अपने गुंडों को भेजती है जो कि जाकर यहां पर वसुधा को किडनैप कर लेने वाले हैं। अब भाई यहां पर वसुधा के किडनैप होते ही देव पहुंचने वाला है और यहां पर गुंडों को मारकर अपनी वसुधा को हीरो की तरह बचाकर लेकर आने वाला है। ये देखकर दंग रह जाने वाली है करिश्मा। करिश्मा का खून खौल जाएगा कि भाई आखिरकार कैसे वसुधा वहां से बचकर निकल गई और देव भी कैसे बचकर निकल गया। अब वो अपने गुंडों को तो चिल्लाएगी, लेकिन अब यहाँ पर वसुधा जैसे ही चौहान खानदान पहुंचेगी वहां पे बहुत सारे लोगों को लेकर जो यहाँ पर करिश्मा पहुंची हुई है, ये यहाँ पर कह रही है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं चौहान खानदान के बनाए हुए वो सत्वा के वो सारे यहाँ पर फर्जी हैं, वो सब बेकार हैं, उनका यूज कोई ना करे और सब लोग यहाँ पर विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पहुंचने के बाद चौहान खानदान के अंदर यहाँ पर मेंशन में जैसे ही जाएगी वसुधा जाते जाते करिश्मा को जोरदार थप्पड़ मारेगी और सबको कहेगी कि ये जो क्रीम आप लोग लगा रहे हैं वो क्रीम आखिरकार हमारे फैक्ट्री की हमारे कंपनी की है ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी की क्रीम की जो सेज होती है, जो फिर यहाँ पर साइज होता है डिब्बी का, वो ऐसा होता ही नहीं। ये सारी फेक क्रीम है और ये फेक क्रीम बनाने वाली ये करिश्मा है ताकि ये हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा सके। अब भाई यहाँ पर कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। अब मीडिया वाले यहाँ पर करिश्मा से सवाल पूछेंगे, करिश्मा आपने ऐसा क्यों किया, आपने सत्वा के प्रोडक्ट को नीचा दिखाने के लिए ऐसा क्यों किया। अब चंद्रिका सिंह चौहान भी सबके सामने करिश्मा को थप्पड़ मार देंगी और कहेंगी इस लड़की ने तो ठान लिया है कि हमें बर्बाद करेगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया और मेरी वसुधा मेरे सामने मेरी ढाल बन के खड़ी हो जाती है और हम सबको बचा लेती है। यानी कि भाई यहाँ पर कहानी में बात साफ है कि करिश्मा जो है उसको यहाँ पर फिर से जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है वसुधा से और उसकी जितनी भी चाल है वो नाकामयाब हो जाने वाली है। यानी कि यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान के सामने फिर से वसुधा यहाँ पर इस बात का प्रूफ कर देगी कि भाई वसुधा जो है वो यहाँ पर उस घर के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम है और कहीं ना कहीं चंद्रिका सिंह चौहान को देव के लिए उसको उसकी पत्नी बनाने चाहिए। अब आने वाले एपिसोड में जब भाई सच्चाई खुलेगी कि चंद्रिका सिंह चौहान की बड़ी बहू कोई और नहीं बल्कि वसुधा है, जिसकी शादी देव के साथ हो चुकी है और देव को भी वसुधा के साथ प्यार हो गया है, तब कहीं ना कहीं चंद्रिका सिंह चौहान यहाँ पर कल्टी मारेंगी और वो यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगी। जी हाँ, आप सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट एंड ट्रैक आ गए हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि अब यहाँ पर बहुत जल्द देव और वसुधा की शादी का ट्रैक आने वाला है, जिसमें यहाँ पर महा एपिसोड दिखाया जाएगा और महा एपिसोड में महा यहाँ पर ट्विस्ट आने वाले हैं। वेल इन ट्विस्ट को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान भी ये शादी के बाद बदल जाने वाली है, यानी कि वो वसुधा को अपनी बहू बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर ही करेंगी। क्या करेंगे आइए देखते हैं। देव करके आएगा जब गांव से वसुधा के साथ शादी और यहाँ पर ये देखकर उड़ जाएंगे चंद्रिका सिंह चौहान के होश। चंद्रिका मारेगी खींचकर जोरदार थप्पड़। अब आप देखने वाले हैं कि सीरियल वसुधा में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है भाई। एक तरफ जहां पे चंद्रिका सिंह चौहान को पता चलने वाली है सच्चाई कि अब यहाँ पर देव वसुधा के साथ शादी करने चाह रहा है, वो जैसे ही गाँव पहुंचेंगी तब तक यहाँ पर वसुधा और देव की शादी करवा चुकी होंगी वसुधा की दादी सा। और यहाँ पर वसुधा की दादी सा की शादी करवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है वसुधा और देव दोनों को। अब जब चंद्रिका सिंह चौहान गांव पहुंचेंगे वो देखेंगे कि देव भाई यहां पर शादी करके शादी के जोड़े में खड़ा हुआ है और वो वसुधा के साथ शादी कर चुका है। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान